शंकर जी के विवाह में इन गणों ने बड़ी मस्ती करी थी। एक बार के शंकर जी का जब विवाह नारद जी के कहने से तय हो गया, बड़े ध्यान से सुनना, शंकर जी का विवाह तय हो गया। नारद जी ने ही हिमालय की बेटी पार्वती जी से तय करवाया। अब शंकर जी का विवाह तय, बड़े प्रसन्न सब। क्यों? भोले बाबा की शादी होगी। सबके अंदर, अच्छा हमारे यहाँ जब शादी फंक्शन होता है तो बड़ा मन खुश रहता है। बड़ा ध्यान से सुनना, तो बड़ा मन प्रसन्न रहता है। ये क्या हो रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी के कहने पर जब हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में फिक्स किया तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले अब तो बारात में जाने का अवसर मिलेगा, अब तो बारात में जाएंगे। अच्छा, जब शादी घर में होती है तो जिम्मेदारी किस पर आती है? अपनों से बड़ों पर। तो बड़े कौन है? श्री विष्णु जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज। अब ब्रह्मा विष्णु बड़े मगन, शंकर का विवाह है, सबसे बढ़िया काम करेंगे। तो सबसे बढ़िया जो प्रिंटिंग प्रेस था वहां से कार्ड छपवाए। पार्वती संग शंकर, सबसे बढ़िया जो प्रिंटिंग प्रेस, कार्ड छपवा के लाए। अच्छी अच्छी गाड़ियां बुक करी, अच्छी अच्छी चीजें तैयार करी, सब कुछ तैयार किया। तब तक याद आया, ओहो संगीतकार तो किए नहीं, तो बढ़िया संगीतकार बुक कर दिए। बहुत सुंदर संगीतकार, खूब अच्छा अच्छा कीबोर्ड लेकर के आ गए, अच्छा अच्छा तबला लेकर के आ गए, कोई कुछ लेके आ गया, कोई बांसुरी लेके आ गए। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, चलो हो गया काम। अब बोले अब क्या करें? बोले अब हम सब तैयार होते हैं। अब विष्णु भगवान तैयार होने लगे। तो सब जब तैयार होने लगे, इतने में सब भूल गए दूल्हा को। सब अपने आप तो तैयार हो गए, फिर दूल्हा को भूल गए। बज गए शाम के 5। शंकर ने कहा नंदी, बारात लेट नहीं हो जाएगी? तो भृंगी एक गढ़ था उनका, बोला महाराज लेट तो हो जाएगी। शंकर जी ने कहा फिर चलो। भृंगी ने कहा महाराज चले कैसे, थोड़ा तैयार तो हो जाओ। ऐसे चलते क्या? दूल्हा सरकार हो आप तैयार हो जाओगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो कहा ठीक है। तो नंदी गया, नगर के सारे ब्यूटी पार्लर पे गया, सब बुक, कोई ब्यूटी पार्लर खाली नहीं। नंदी लौट गया, महाराज कोई ब्यूटी पार्लर खाली नहीं। तो भृंगी ने कहा कि ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? बोले मैं बहुत अच्छा ब्यूटिशियन हूँ, मैं यूट्यूब पर यही देखता हूँ कि कील मुहासे कैसे दूर करें, गोरे होने की क्रीम कौन सी है। ऐसे नहीं बोल रहा होगा, मैं उस समय को इस समय से जोड़ रहा हूँ, कुछ तो ऐसे बोला होगा ना। कथा का मतलब है कि चित्र सामने आ जाए। कथा तो वही है ना, चरित्र सुनाओ तो चित्र सामने आ जाए। और चरित्र सुना रहे हो, मन में कुछ आए ना, सिर्फ मक्खी मारो बैठ के, आनंद नहीं आता। बोले जय श्री कृष्ण। भृंगी बोला महाराज मैं तो यूट्यूब पर यही रोज सर्च करता हूँ, खूब ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा। अच्छा क्या क्या सीखा है? महाराज मसाज सीखी है, स्क्रब, सब कुछ सीखा है। अच्छा सब सीखा है तो तुम ही श्रृंगार कर दो। भोले बाबा ने कहा तुम कर दो। अच्छा ठीक है, मैं ही करे देता हूँ। अब श्रृंगी ने श्रृंगार किया। तो कैसा श्रृंगार किया? अच्छा श्रृंगी है कौन? भगवान का गढ़ कौन है? भूत। अब इंसान श्रृंगार करे तो बात बने, अब श्रृंगार करने वाला भूत। तो अपने तरीके से किया। कैसे? शिव ही शंभु गढ़ कर ही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गढ़ कर ही श्रृंगारा, मुकुट अहि मोर संभारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा, ओ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभो
भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शंकर जी महाराज का भृंग श्रृंगार करने लगा तो क्या किया? सबसे पहले सबसे कहा कि दूल्हा को स्नान कराओ। तो भैया शंकर जी को स्नान कराया। स्नान करके भोले बाबा आए। अच्छा अब क्या करें? बोले दूल्हा का सबसे बढ़िया श्रृंगार क्या होता है? बोले सबसे पहले दूल्हा पगड़ी पहनता है। पहनता है कि नहीं पहनता है? तो बोले अब तो समय लेट हो गए, पगड़ी तो मिलेगी नहीं, कहाँ से पगड़ी लाई जाए? तो नंदी आगे बढ़ा और भगवान शंकर की जटाएं खोली और खोल के ऐसे ऐसे जूड़ा बना के बढ़िया जूड़ा बना दिया। लो सरकार ये पगड़ी हो गई। अच्छा पगड़ी हो गई पर मोर तो आया नहीं। मोर माने आपके यहाँ भी मोर ही बोलते होंगे। ऐसे होता है ना, फूलों का सेहरा ऐसे लगा होता है, दूल्हा दिखे ना। तब के समय में पहले दूल्हा नहीं दिखाया जाता था, बाद में बारात के समय में दिखता था। हाँ अब बात अलग है कि पहले फोटो देखी जाती है बाद में। तो मोर कहाँ से लाए? तो जटा मुकुट अहि मोर। भृंगी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले मोर की जगह, फूलों के मोर की जगह एक सुंदर सा मोर बनाते हैं। कौन सा? बढ़िया बढ़िया सर्प बीन के लाया, ऐसे लंबे लंबे पतले पतले, और शंकर जी के आगे आगे ऐसे ऐसे सजा दिए। तो बीच में एक गड़बड़ सा सर्प लगा दिया। नंदी बड़ी जोर डांट पड़ा, है भृंगी तुझे सजाना नहीं आता है, तुझे मैचिंग करनी नहीं आती है, कलर इफेक्ट मालूम नहीं है, ये काले रंग का सांप बीच में क्यों लगाया, साइड में लगा। अरे भाई श्रृंगार करो तो मैचिंग का करो, पहले हरा वाला नाग, फिर इधर से पीला वाला नाग, बीच में थोड़ा काला नाग, थोड़ा बीच में पतला पतला नाग। बढ़िया ढूंढ ढूंढ के पतले पतले सांप मंगाए जा रहे हैं। अब बढ़िया बाबा के खूब लटकाए। अच्छा अब कुंडल, तो कुंडल कैसे बनाए? कुंडल भी तो एक बढ़िया बिंदी वाला सांप पकड़ा और गोल गोल ऐसे पहना दिया, और सांप से कहा बढ़िया गोल बने रहना। सांप ने कहा जी जो आ गया। अच्छा लेकिन कुंडल के नीचे एक वो भी तो होता है ना, ऐसे नग जैसा रखा होता है। अब नग कहाँ से लाए? मैं नहीं कहता, रामायण में लिखा है कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याला माने सर्प। तो अब नग कहाँ से रखे? तो भृंगी ने कहा एक काम करो, झोली में जाओ, नग पड़ा होगा। झोली खोली तो बढ़िया बिच्छू पड़ी थी, बिच्छू उठा के लाए और यहाँ पे गोल गोल ये लग गया नग। हाँ ये तो बहुत बढ़िया नग। अब बढ़िया सुंदर तैयार किया, मोर भी लग गया, हाथ में कड़ा भी हो गए, कंगन भी हो गए, लेकिन सब कुछ हो गया पर बाबा ने कपड़े तो पहने ही ना, नंग धड़ंग खड़े, ये तो अवधूत। हाँ सरकार। तो शिव जी से कहा बाबा कपड़े पहन लो। बाबा ने कहा मैं तो अवधूत हूँ, कपड़े की क्या आवश्यकता, अपन तो ऐसे ही चलेंगे। नंदी ने कहा देखो बाबा चलने को तो हम भी ऐसे ही चले, हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन आप दूल्हा सरकार हो, बारात में चलोगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। शंकर जी ने कहा अच्छा एक नंगा हो तो बात चल जाए, वहां तो सारे ही नंगे, नंदी भी नंगा, भूत प्रेत, अब आप भी महाराज नंगे हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सरकार ये तो ठीक है। अब क्या करें? कपड़ा कहाँ से लाएं? तो क्या किया, जिस आसन पर बैठते थे, रामायण में लिखा है, क्या लिखा है, तन विभूति पट के हरि ब्याला। जिस आसन पर बैठते थे बाघंबर पर, उसी बाघंबर को लिया और लपेट दिया। और जब लपेटे बाघंबर तो बार बार गिर जाए, अब रबड़ तो है नहीं उसमें, अब रोके कैसे? तो एक बढ़िया मोटा सा सर्प लिया, ऐसे बांध के गांठी लगा दी। सर्प ने कहा वाह आज मुझे प्रभु की सेवा में लगा दिया, मैं तो प्रसन्न हो गया, मेरा मन करता है मैं नाचूं। नंदी ने कहा यहाँ जितना नाचना है नाच लो, बारात में मत नाचना, नहीं तो तुम नाचोगे तो कुछ और छूटेगा। अब तुमने नाचा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, डंडों की नाच हम सब पे पड़ेगी। भाई सर्प छूट जाएगा तो बाघंबर भी गिर जाएगा। हाँ महाराज ये बात तो सही कही। फिर क्या करें? बोले मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगा। साफ चुपचाप गांठ लगा ली। अच्छा इधर जब सर्प ने गांठ लगा ली तो पाउडर की बात आ गई। पाउडर कहाँ से आया? बोले पॉन्ड्स भी बंद हो गया था उस समय, लॉकडाउन का समय रहा होगा।
तो पाउडर कहाँ से आए? तो क्या लिखा? चिता भस्माले पा गरल मसनम दिकपट धर। बोले पाउडर अपने घर का होना चाहिए। तो घर का पाउडर क्या है? बोले शमशान की बढ़िया बढ़िया गरम गरम राख लाओ। ए महाराज, कितनी बढ़िया युक्ति दे दी आपने। उससे बढ़िया पाउडर क्या हो सकता है? आहा, गरम गरम विभूति लाए और पूरे तन पर शंकर जी के खूब विभूति लगा दी। अब शंकर जी ने कहा कैसा लग रहा हूं? श्रृंगी बोला महाराज ऐसा दूल्हा तो दुनिया में देखा ही नहीं। आज तो कैसा दूल्हा ना है, देखो बड़े सुंदर लग रहे हो प्रभु। अच्छा सही बात बताओ। अरे बिल्कुल सरकार, ना मानो तो सेल्फी ले लो। सेल्फी माने मेरे नेत्रों में देख लो। शंकर जी ने कहा ठीक। शिव गणों ने कह दिया ठीक तो ठीक। भगवान अपने भरोसे नहीं रहते, भक्त के भरोसे रहते। धन 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 भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसायो, आप बसे वीराने में। सब कुछ बांट देते हैं। शंकर जी ने कहा तुमने कह दिया तो ठीक। अच्छा उधर विष्णु भगवान ने देखा 6 बज गए। याद आई, ओहो दूल्हा को तो देखो ही ना है, देख के आऊं दूल्हा को। तो जैसे ही दूल्हा को देखा विष्णु भगवान ने, तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा जाएगा? ये दूल्हा जाएगा? अरे सरकार, अगर ये दूल्हा गया ना तो लड्डू नहीं मिलेंगे, फिर तो डंडा और बरसेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा हम इनके साथ नहीं जाएंगे। मन में अपने ऐसा निश्चय किया। अच्छा कहें कैसे? बोले बाबा से कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहते हैं। कभी कभी किसी को कुछ मना करना होता है तो हम बड़ा विचित्र भाव से मना करते हैं, कुछ घुमा फिरा के। तो शंकर जी ने कहा बाबा एक काम करो, बारात बहुत लंबी हो गई है। बाबा ने कहा क्या करें? बोले हम चाहते टोली में बारात जाए, जैसे आजकल बसों में जाती है, गाड़ी में जाती है। अच्छा टोली में कैसे? बोले एक टोली बना लेते हैं, किसी को किसी का नायक बना दिया जाएगा। ब्रह्मा को एक टोली का, हमारी एक टोली, इंद्र देवता की एक टोली, सबकी अलग अलग टोली बना दी जाएगी। तो शंकर भगवान जान तो सब गए। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मुस्कुरा दिए शंकर जी। ओ मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काही। हरि के बिंग वचन नहीं जाही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। जैसे ही शंकर जी से कहा कि टोली बनाएंगे, शंकर जी समझ गए बड़ी मीठी छुरी हो सरकार। मीठा मीठा बोल के अपनी बात कह दी। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब अपनी अपनी टोली बना ली। अब शंकर जी की टोली में बचे 3 लोग, नंदी भृंगी श्रृंगी शंकर जी। शंकर जी ने कहा यार बारात छोटी नहीं हो गई अपनी? सब तो चले गए, बारात छोटी हो गई। अच्छा क्या करें? तो शंकर जी ने कहा नंदी से कि बारात कैसे इकट्ठा हो? तो भृंगी ने कहा महाराज चिंता मत करो, अपनी भी रिश्तेदारी बहुत है, आप एक आदेश दो, सबको बुला लूंगा। तो शंकर जी ने कहा कार्ड तो दिया ही नहीं, रिश्तेदार क्या ऐसे ही आ जाएंगे? बोले ना सरकार, अपने तो मिस कॉल पे ही आ जाते हैं। आप चिंता मत करो, एक मिस कॉल लगाएंगे आ जाएंगे। शिव अनुशासन, शंकर जी ने आदेश दे दिया। अच्छा रामायण में कथा वर्णित है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं। शंकर जी ने, इसमें हमिंग आ रही है साउंड में, शंकर जी ने आदेश दिया भाई मिस कॉल लगाओ।
अब श्रृंगी ने क्या किया, शंख उठाया और फूंक दिया, हर हर महादेव। और जैसे ही फूंक लगाई, अरे भूत प्रेत पितर गंधर्व जहां पर हो जैसे हो, दूल्हा तैयार है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, आ जाओ। और जैसे ही मिस कॉल की आवाज प्रेतों ने सुनी, ओहो शंकर भगवान के भक्त ने बुलाया है। अब तो दौड़ पड़े प्रेत, भूत प्रेत बैताल डाकिनी साकिनी हाकिनी यक्षिणी सब आने लगे। बड़े बड़े नेशनल भूत, इंटरनेशनल भूत, बड़े बड़े भूत आने लगे। कोई भूत साउथ अफ्रीका का आ गया काला काला भूत, तो कोई अमेरिका का भूत आ गया गोरा गोरा भूत। अच्छा ये सारे तो आ गए, अब इंडिया वालों की बारी आई। तो इंडिया में अलग अलग जगह से भूत आ रहे हैं। एक बिहार का भूत आ गया, आईएएस भूत, बिहार से आईएएस बहुत बनते हैं ना, आईएएस भूत आ गया। साउथ इंडिया से डॉक्टर भूत, इंजीनियर भूत, हरिद्वार से बाबा जी का भूत। अब कहीं और दिमाग मत लगाना, हरिद्वार में बहुत से बाबा के भूत हैं। उसके बाद 2 जगह के भूत बच गए, एक यूपी के भूत, एक एमपी के भूत। अच्छा ये भूत बड़े अलबेले, ये ना तो डॉक्टर हैं, ना तो इंजीनियर हैं, ना तो आईएएस हैं। ये कैसे भूत हैं? बोले पीछे से आवाज आई, अरे हटो हटो, पिशाचनी मंडल समग्र उत्थान समिति की अध्यक्षता भूत पधार रही है। हमारे एमपी यूपी में यही तो होता है, ये मंडल अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष। बोलो हर हर महादेव। पीछे से एक और आ गया, बोले ये कौन है? बोले ये यूपी के प्रेत कल्याण साइन बोर्ड के अध्यक्ष आ रहे हैं। अब चपटे भूत, हाँ थोड़े से स्मार्ट भूत, जिम वाले भूत, पीछे से नेपाल से आ गए थोड़ा नाटे भूत, यानी सब भूत ही भूत इकट्ठा हो गए। अब शंकर जी ने कहा वाह ये बढ़िया है, अब जरा ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बोले अच्छा ये सत्य लिखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई कैसा है कोई कैसा है, बड़े बड़े भूत प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बारात आ गई, नंदी ने कहा बिल्कुल रेडी है, तैयार है, आप आदेश करो। तो शंकर जी ने कहा आदेश क्या करे, गाड़ी वाड़ी तो दूल्हा की आई नहीं, गाड़ी वाड़ी तो दूल्हा की आई नहीं। तो नंदी ने कहा गाड़ी की क्या जरूरत है सरकार? बोले नहीं, कम से कम बारात में 4 पहिया की गाड़ी होनी चाहिए। नंदी बोले गिन लो 1 2 3 4, चारों पहिया मेरे पास है, न डीजल की चिंता न ब्रेक की चिंता। अब वो विष्णु भगवान सब आगे निकल गए हैं ना, आप आदेश दो 180 की स्पीड से चलूंगा, सबको पीछे कर दूंगा। हाँ नंदी ने कहा ठीक, शंकर जी ने कहा ठीक, अब तो चल दी। जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा, जैसा दूल्हा वैसी बरात, बरात चल दी। अब बारात जा रही थी तो एक प्रेत बोला भैया बारात तो है पर संगीत वाले किए थे पैसे दिए, वो बजवाना चाहिए, संगीत बजे। अच्छा संगीत बजने लगा भाई, राग झंझोटी लगाया, राग बिलावल लगाया, 3 ताल में बढ़िया बजने लगा। लेकिन भूतों ने कहा रुको, ये सब नहीं होना चाहिए, ये क्या गा रहे हो ऊट पटांग, हम गाएंगे तुम बजाओ। संगीतकार बोले ये 3 ताल है सुनो तो, बोले हमको 3 तेरा नहीं पसंद, अब हम गाएं तुम सुनो। अब भूत गाने लगे, अकड़क बम बम झकड़क बम बम तगड़क बम बम भगड़क, अकड़ बम बम तगड़ बम बम झगड़ बम बम भगड़ बम, अगड़क बम बम भगड़क बम। अब बेचारा तबला वाला परेशान, कौन सी ताल लगाए, 3 हो 12 मात्रा हो 16 मात्रा, तब तो बात बने इनकी तो 100 क्रॉस कर गए। कीबोर्ड वाला सोचे कौन सी स्केल दे, जी माइनर दे कि जी शार्प दे, कौन सी दे, इनकी तो कोई स्केल ही ना है। संगीत वाले भी बोले बड़े परेशान हो गए, बोले सरकार हम नहीं बजा पाएंगे, बोले पैसा एक नहीं मिलेगा, बोले नहीं चाहिए। अच्छा तो संगीत वाले के जो तबला वाला था उससे भूतों ने कहा अपना तबला लाओ, तुम हटो। अब तबला ले लिया, अब तबला पीटने लगे, जैसे कोई मारा जाता है, उसको लगा मेरा तबला और जाएगा, तबला छीना तो कहा बड़े तबला वाले बनते हो,
हम अपना तबला बनाते हैं और दो मुंडलिए आपस में ऐसे चटा कर अगड़ बम बम धगड़ बम बम झगड़ बम 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 लहरी, हर चीज में बम 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 बम, अगड़ बम बम धगड़ बम बम झगड़ बम 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 लहरी बोलो बम लहरी बोलो बम लहरी बोलो बम लहरी बम लहरी। तब तक एक ने कहा भाई एक के गाने से कुछ नहीं होगा, सारे गाओ। अब किसी भूत का मुख सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का उल्लू जैसा, अब सारे एक साथ सुर में गाने लगे। आहा, एक बेसुरा गाए तो बात बने, एक बेताला गाए तो बात बने। वहां सारे बेसुरे सारे बेताले आहू हू करते हुए हा हा करते हुए बारात चल दी। शंकर जी बड़े प्रसन्न, वाह मेरे जैसी बारात आज अंतिम समय में मेरे अपने ही काम आए। वो तो सब आगे निकल गए, अपने ही काम आए। शंकर जी चल दिए। उधर हिमाचल ने बिटिया की शादी में सबको बुलाया, सुंदर सुंदर नदियों को बुलाया, पर्वतों को बुलाया, पहाड़ को बुलाया, सब मनुष्य रूप से आए। सुंदर बढ़िया धोती कुर्ता कलफदार पहन रखा है, हाँ बढ़िया इत्र लगा रखा है, सोने की चैन जानबूझकर ऊपर निकाल रखी है, हाँ ताकि दिखाई दे, सुंदर सुंदर बन के आ गए। अच्छा, सामने से बारात आई। सामने से जब बारात आई तो बारात में सबसे पहले विष्णु जी हैं। आहा, जो विष्णु जी को देखा, बारात देखी, एक वृद्ध व्यक्ति नाचने लगा। वाह क्या सुंदर दूल्हा है, क्या सुंदर बारात है। विष्णु भगवान के माला डाल दी, सरकार आप ही दूल्हा हो। भगवान ने कहा हम नहीं, पीछे आ रहे हैं। अब तो वो और जोर से नाचने लगा। क्यों? बोले जब ये इतने सुंदर हैं तो पीछे वाला कितना सुंदर होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पीछे वाला आएगा तब पता चले। असली नाचने वाले तो अभी आए नहीं, तभी तुम नाच रहे हो। असली आ जाएंगे तब पता चलेगा तुम्हें। भगवान खड़े हो गए तो स्वागत में जलपान कराया गया। तो जलपान में मिठाई बनी, रसगुल्ला बना, हाँ और बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स, बड़े बड़े। भाई गिरिराज की बेटी की पुत्री है तो कुछ देवता बोले भैया हम ये नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं, दूसरा मंगवाओ, ये वैरायटी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने अर्जेंट मीटिंग लगाई, बोले जो मिल रहा है वो खा लो, क्योंकि ये बांटने वाले तब तक हैं जब तक वो पीछे वाले नहीं आ रहे। वो आ जाएंगे तो ये भी खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए जैसा मिल रहा है वैसा ही खाओ। बाद में हमसे मत कहना हमको मिला नहीं। अच्छा महाराज, तो जो ही मिला सो खाने लगे। तब तक उधर बारात नजदीक आ गई। अकड़ बम बम झकड़ बम, वो बम बम करते हुए। प्रेत एक बोला महाराज नाचे क्या? बोला नाचो। अब साधारण इंसान नाचे तो बात बने, इंसान पे भी भूत आता है तो पूरी गद्दी हिल जाती है। हाँ आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर कुछ कथाएं आती हैं, कुछ महाराज जी करते हैं, उनके यहाँ दरबार लगते हैं। देखो ऐसे कूदता है जैसे लगता है बढ़िया 3 ताल पे ठुमक रहा। जब मनुष्य पे प्रेत आता है तो ऐसे इतना उछल जाता है मनुष्य। और सोचो जब नाचने वाले प्रेत होंगे तो कितना ऊपर जाते होंगे। तो ऊपर उड़े तो बिल्कुल राजा के दरवाजे पर चमकने लगा। एक व्यक्ति शरबत दे रहा था, तो शरबत दे रहा था नीचे, उसने ऊपर देखा, अरे बाप रे ये कौन? तो नीचे गिलास से शरबत गिरने लगा। तो कुछ किसी भैया ने कहा अरे नीचे देखो शरबत गिर रहा है। बोला नीचे मत देखो, ऊपर देखो, गिर नहीं रहा, वो आ रहा है। जैसे ही भगवान शंकर की बारात आगे पहुंची, सारे कलफ वाले, कुर्ते वाले, कोई अपनी माला छोड़ के भागा, कोई अपनी चप्पल छोड़ के भागा, कोई टोपी छोड़ के भागा, सब भाग खड़े हुए। शंकर जी ने कहा भृंगी क्या ऐसे ही स्वागत होता है क्या बारात का? बोले महाराज नहीं, स्वागत तो बड़ा अच्छा होता है, पर हम लोग जहाँ पहुँच जाते वहाँ स्वागत ऐसे ही होता है। अच्छा महाराज, भृंगी ने कहा चिंता क्यों करते हो, आगे आगे देखते जाओ भी क्या क्या होता है। बोले ठीक। अच्छा, माताओं को बड़ी तमन्ना रहती है कि बारात कैसी आई है, तो माताओं ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ देख के आओ कैसी बारात आई है।
और जैसे ही बच्चे आए वहां बज रहा था हु हा हा। बच्चों ने देखा, भाग खड़े हुए, अरे मम्मी दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, लाइट बंद करो, बत्ती बंद करो, छुप जाओ। माँ ने कहा कैसे पावरा हो गया क्या, कौन पीछे पड़ गया? बच्चों ने कहा पीछे पड़ा नहीं है, लेकिन इतने हैं अगर एक भी पीछे पड़ गया तो सारे हनुमान मंदिर के चक्कर काटती फिरोगी मैया। तो मैया ने कहा चुप हो जाओ ना, राजा साहब सुन लेंगे। अरे बोले राजा, और जेल में डाल देंगे। तो कहा राजा साहब जेल में उसी को तो डालेंगे जो बचेगा, आज तो कोई बचेगा ही नहीं। आहा, भगवान शंकर की जस दुल्हा तस बनी बरात, बड़ी विचित्र बारात।